Who the hell do you think you are? I said, nobody, sir. I'm just the OS. He's saying, yeah, so OS के हैसियत में रहो. Why are you taking gas readings? Who are you to take gas readings? I have delegated this job to the third officer. आपको सीखना है, आप कहीं और जहाज में जाके सीखिए. नॉट ऑन माई शिप्स. अगर गलत रीडिंग ले लिया आपने और लोग चले गए टैंक में तो क्या? ऐसे सर थर्ड ऑफिसर है साथ में. सिंह यू आर स्टिल आर्ग्यूइंग. Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata. Today I have got Captain Eldrin Goes with me, and the special part about this podcast is that this is about a young man who started into Merchant Navy as a rating, had his journey जहाँ पर बहुत सारे difficult times देखे, OS बने, फिर उसके बाद जाके एग्जाम्स दिए, फिर थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर. बहुत सारे लोगों ने जज किया होगा, हैरेसमेंट्स हुए होंगे, बट टुडे ही इज अ कैप्टन इन शिपिंग एंड रेटिंग बैकग्राउंड से निकल के आज यहाँ तक पहुंचे हैं. इनकी जर्नी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बहुत सारे उन लोगों को इंस्पायर किया जाएगा जो कि इस जर्नी से सीख सकें, क्योंकि एक्सक्यूजेस देना आसान है, कामयाब बनना मुश्किल है. तो आइए इनकी जर्नी से कुछ सीखते हैं. वेलकम कैप्टन एल्ड्रिन गोयस एट माय पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच सर. मोस्ट वेलकम. माई प्लेजर. प्लेजर टू बी हियर. थैंक यू सर. जो लोग नहीं जानते हैं, दिस पॉडकास्ट वुड हैव बीन इन अ प्रॉपर स्टूडियो अगर एल्ड्रिन गोयस सर इंडिया में कहीं रहते होते. प्रेजेंटली सर इज इन यूएई, तो मेरे लिए वहां जाना पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसलिए जूम पे हो रहा है. बट मैं वादा करता हूं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये हर रेटिंग के लिए एक इंस्पिरेशनल जर्नी होगी. तो प्लीज ध्यान से ये पॉडकास्ट देखिए और अपने आप को इंस्पायर कीजिए, क्योंकि इनके अंदर इनकी लाइफ के टफेस्ट पॉइंट्स की बात की जाएगी. सर एल्ड्रिन सर, कैप्टन साहब, शुरू करते हैं सीधा कि आपने मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करी. इन ब्रीफ, सब पैसे के लिए करते हैं, अगर कुछ अलग है तो बताइए सर. पैसे के लिए तो वो एक सेकेंडरी एस्पेक्ट था. बट मुझे तो द मेन थिंग दैट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि थोड़ा एडवेंचरस जॉब है. इट्स नॉट अ रेगुलर 9 to 5. आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस घर आते हैं. नहीं, हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है. हर जहाज पे मुझे पता था कि अलग अलग लोग आ जाएंगे, क्योंकि पैटर्न ऑफ वर्किंग इज सच. और दूसरी एस्पेक्ट इज दुनिया भी देखने मिलती है. फॉरेक्स में कमाते हैं, और जैसे आपने भी कहा था, टैक्स यू डोंट हैव टू पे. दैट्स अनदर बेनिफिट ऑफ इट. बट द अट्रैक्शन टुवर्ड्स डूइंग समथिंग बिगर, वो पहले से ही था. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कि कुछ अलग करने का, क्योंकि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में माय क्लोज रिलेटिव्स, कजिन्स, कोई नहीं था इन द मर्चेंट नेवी तभी. जैसे आई एम टॉकिंग बैक इन 2000. तो कुछ अलग करके दिखाना, अलग रूट चूज करना, सम डिफरेंट करियर पाथ, आई थिंक दैट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट एंड इट स्टिल डज. सर अच्छा, तो आपने सब बता दिया, सबको पता है, बट साथ साथ मैं चाहूंगा जब ये पॉडकास्ट आगे तक चल रहा है तो ये भी बताइए कहाँ कहाँ आपको कभी कभी लगता है कि यार मर्चेंट नेवी में आके अच्छा नहीं लगा, या कभी खराब लगा, या लगा यार ये चीज अच्छी नहीं है. यू हैव टू शेयर द कॉन्स एज वेल प्लीज. श्योरली. लेकिन लगा ही नहीं था प्रणीत. एक्चुअली एक मेरा ड्रॉबैक था कि सिक्स या सेवन स्टैंडर्ड से मैंने एक ही करियर पाथ चुना था. तो द अट्रैक्शन वाज, और द इंक्लिनेशन और फोकस वो उम्र से था मेरे लिए कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है. मुझे नेवी भी पसंद था, लेकिन बाद में पता चला इट इज टू रिगरस, टू मच ऑफ, नॉट, आई वुड नॉट से हार्ड वर्क, बट टू मच ऑफ एक्स्ट्रा स्टडीज. और अलग टाइप का था वो, द डिफेंस एस्पेक्ट ऑफ इट. तो मुझे जहाज से भी बहुत द लगाव था एक्चुअली. यस, द पार्ट ऑफ सेलिंग, लाइक आई सेड, डूइंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग एडवेंचरस. तो वो पसंद था. लेकिन दूसरा करियर ऑप्शन मैंने कभी सोचा ही नहीं था. तो दैट वाज अ ड्रॉबैक ऑल्सो, बिकॉज आई डेंट हैव अ प्लान बी. अगर ये बन पाया तो क्या बनूंगा, नहीं, प्लान ए ही था, वही करना है. अभी तक वही कर रहा हूँ, वही पसंद था. और आई हैव नो रिग्रेट्स ऑफ टेकिंग दिस करियर. इट्स फैंटास्टिक, बिसाइड्स द फैक्ट दैट इज लुक्रेटिव. लेकिन बहुत अच्छा करियर है. ग्रोथ के लिए बहुत ऑप्शन है इसके इसके अंदर. और बिसाइड्स बीइंग अ कैप्टन, उसके बाद भी योर श्योर अपॉर्चुनिटीज, इसमें ट्रिमेंडस स्कोप है. तो वहां तक ही मत सोचना कि कप्तान बनना है. ठीक है, दैट्स द पिनिकल ऑफ योर सक्सेस ऑन शिप. जहाज पे आप कप्तान हो. बाहर की दुनिया के लिए आप सिर्फ एक कप्तान हो, कोई बात नहीं, बट वहां भी एक दुनिया है. यू कैन वेंचर इन टू लॉट ऑफ ऑप्शंस बियॉन्ड.
और जो ड्रॉबैक है कि यस, आपको वक्त दूर बिताना पड़ता है फैमिली से, इंपॉर्टेंट फंक्शंस विथ योर चिल्ड्रन, विथ योर फैमिली दैट यू कैन बी देयर, वो मिस होता है। लेकिन कोई बात नहीं, दैट्स पार्ट ऑफ योर जॉब आई थिंक, बट दैट्स द ओनली नेगेटिव एस्पेक्ट आई फेल्ट। ओके, मैंने एक चीज सर हमेशा सीखी थी, सुनी थी, कि जर्नी आप कितने कामयाब हैं इस बात से नहीं होता कि आप कहाँ पर हैं, ये इस बात से होता है कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा और कहाँ पहुंचे हैं। तो चाहे सर मैं चीफ इंजीनियर हूँ इक्विवेलेंट टू द कैप्टन, बट आपकी जर्नी मेरे से कहीं गुना ज्यादा स्ट्रगलिंग वाली रही है, मेरे से कहीं गुना ज्यादा कामयाबी वाली रही है। अगर हम दोनों एक जगह पे खड़े हैं तो मैं बोलूंगा कि आप मेरे से कहीं गुना ज्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि आपने कहाँ से स्टार्ट करा और क्या अचीव करा वो बहुत मैटर करता है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड से यार हैट्स ऑफ, क्योंकि जहां पर एक तरफ कोई डेक कैडेट या इंजीनियर जब एक कैप्टन या चीफ एयर बनता है तो उससे 100 में से 90 बनते हैं, 100 में से 80 बनता है अगर सेलिंग ना छोड़ दें। लेकिन अगर कोई रेटिंग वाला बनता है तो कोई 1000 में से 1 बनता है सर। एंड दैट इज वेयर द चैलेंज लाइज। सो सर, ये जानते हैं सर कि आपने दैट्स ट्रू, रेटिंग थैंक यू। क्यों चुना सर? व्हाई नॉट जॉइनिंग एज अ डेक कैडेट और एन जूनियर इंजीनियर? सो ये थोड़ा ह्यूमरस भी है, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज अराउंड 17-18। तो मुझे पढ़ाई तो करने का आदत था ही, 10th स्टैंडर्ड में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे। तो ऑन एन एस्पेक्ट कहूँगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी था, क्योंकि डेक कैडेट तभी बनने के लिए, इन द ईयर आई एम टॉकिंग 2000-2001, यू नीडेड पीसीएम फर्स्ट क्लास। मतलब कोई बड़ा सा क्राइटेरिया नहीं था टू एंटर, लाइक 90% और डिस्टिंक्शन आज ग्रेड। भी 60% ही है ये, सर। हाँ, आज भी 60 है, लेकिन तो मुझे लगा था कि यार हो जाएगा। 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, पीसीएम में कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो मरिंडा इफेक्ट हो गया, जोर का झटका धीरे से लगे। जब रिजल्ट्स आए, आई डेंट गेट थ्रू, एंड आई वाज शॉक कि ये कैसे हो गया। और मेरा इंक्लिनेशन हमेशा कॉलेज में भी, आई वाज वेरी इंक्लाइन टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, आउटडोर एक्टिविटीज। तो स्पोर्ट्स में ये सब, कॉलेज में हिस्सा लेके टीम्स में, सब पढ़ाई में थोड़ा बैकवर्ड रह गया। एंड आई लर्न दिस लेसन वेरी हार्ड देन, दैट नाउ योर ओनली ड्रीम दैट यू हैव थॉट ऑफ, एक ही सपना था, एक ही दिशा में जाना है, लेकिन अभी वो मार्क्स नहीं है, अभी क्या करें। अभी मैं बट देन बताता आई हूँ हैड सर। हाँ सॉरी हाँ, सर, बोलिए। अगर 60% से कम किसी बच्चे के आए हैं तो वो सेम बोर्ड से वापस इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकता है। इंप्रूवमेंट का एग्जाम ओके। देके वो वापस आईएमसीटी का एग्जाम देके, हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जेएमडी एकेडमी पे। इस बार भी 80 से 90 बच्चे रहेंगे, इस पीछे में 60% से कम थे। हमारे पास पूरा साल पढ़ाई करी, अब देखते हैं इस बार कैसा रिजल्ट देते हैं। लास्ट ईयर 48 में से 12 बच्चे आज के लिए मर्चेंट नेवी ऑफिसर बन के चले गए हैं, जिनके पहले अटेम्प्ट में सिक्सटी ओके। परसेंट से कम थे सर। 48 में से सो 12, 33 बच्चों के आए थे दैट 60% से ऊपर, बट वो आईएमसीटी क्लियर नहीं कर पाए, 12 ने निकाला सर। सो आपके केस में मैं ये समझ गया कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कुड हैव बीन द रीजन, कि मैं दे सकता था, और आपने बोला कि चल यार जीप मर्चेंट नेवी तो जाना ही है, जीपी रेटिंग करके जाते हैं। सर कहाँ से की थी आपने जीपी रेटिंग, कहाँ से किया था? मैंने टीएस रहमान से किया था, विच इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स। आज भी है और सर? टीएस रहमान का फिर आज भी है, हाँ, इट इज स्टिल देयर, और सदियों से है, लाइक फ्रॉम 1900s आई थिंक इट इज देयर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आल्सो। एंड द ट्रेनिंग वाज फैंटास्टिक, वेरी गुड। वी हैड एन एंट्रेंस एग्जाम, और वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था फिर। और एंट्रेंस एग्जाम के बाद, आफ्टर द सिलेक्शन वाज ओवर, देन द मेडिकल्स वर ओवर फॉर द एंट्रेंस। और 4 महीने का कोर्स हुआ था। इन दैट वी हैड द सेम स्ट्रक्चर विच वी स्टिल हैव नाउ। एसटीसीडब्ल्यू कोर्सेज हुए थे, एग्जाम्स हुए थे, रिटन्स, ओरल्स। मेरा एक प्लस पॉइंट था उसमें कि इन द बैच ऑफ 120, जो 3 क्लासेस थे हमारे, जीपी 1, 2, 3, तो वो बैच में आई गॉट अ मेरिट, आई रैंक्ड थर्ड। So that was an added advantage when I went around companies telling them that, you I need a job as a rating। तो कुछ तो फ्लैटली कहते थे कि वी डोंट टेक रेटिंग्स, कोई कहते वैकेंसी नहीं है, बाद में आ जाओ। 2000 तो में? ये एक 2 1 में, हाँ। तो ये सिर्फ एक एडवांटेज था। एंड that was a route to go in। And coming back to what I said, I had 2 3 close friends at that time जो कॉलेज में थे, उनका भी वही हाल था। but they had come from a seafaring background, their father was a master mariner, so they said there is a legitimate route which you can do, but
आपको सिर्फ एग्जाम्स 36 मंथ्स के बाद शायद यूके जाना पड़ेगा। तो कहा था फिर उसके बाद क्या रूट है, फिर उसके बाद यू जस्ट गिव योर एग्जाम, सेकंड में इसका सीओसी मिल जाएगा, स्टार्ट सेलिंग एज एन ऑफिसर। बोला ठीक है भाई, ऐसे चलते हैं। क्योंकि घर पे बहुत बैकलैश मिला था, पापा ने भी कहा था क्या हमारे कुछ मार्गदर्शन में कुछ कमी रह गई थी, आपको एक ही चीज करना था, 60% ही लाना था। क्योंकि मेरे भाई ऑलरेडी कंप्यूटर इंजीनियर थे, बहन, तो मुझे 60% भी नहीं लाना, तो थोड़ा गुस्सा आ गए थे। और जब गुस्सा करते हैं तो आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन जब आई थिंक मम्मी पापा चुप बैठते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट, उससे बहुत दर्द होता है। तो आई आई एक्चुअली देन टोल्ड माई डैड, आई सेड नो, आई डू इट, आई स्टिल गो, देयर इज अनदर वे, it's a longer route, it's a more difficult route, but I'll try that. So he was the most happiest person when I told him I cleared my masters. वाह। सबसे खुश हुई थे। सर मैं वापस थोड़ा तो पीछे आता हूँ, थोड़ा सा पीछे हाँ आता हूँ। जी। सर ट्रेनिंग टीएस रहमान में उस टाइम आप थर्ड रैंक थे, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ था आपका, कैंपस प्लेसमेंट? फर्स्ट क्वेश्चन, तो जॉब ढूंढने नो, जाना आई था। was not a sponsored candidate. I went through open merit system. एंट्रेंस एग्जाम में भी आई थिंक आई लॉस्ट जस्ट 2-3 मार्क्स, क्योंकि बहुत बेसिक था जो पूछे थे। यू नीड क्राइटेरिया जैसे अभी भी है, इट्स ओनली 10th पास। तो पीसीएम में 12th करके, दैट एग्जाम वाज लाइक अ केक वॉक। तो उसमें भी रैंक आया था, तो आई डेंट हैव एनी डिफिकल्टी सच। लेकिन देर वॉज नो कैंपस प्लेसमेंट्स एटलीस्ट फॉर रेटिंग्स दैट टाइम। आप उन्होंने क्लियरली बताया भी था स्टार्टिंग में कि अब है। आपको एग्जाम करके सीडीसी सर्टिफिकेट सब लेके यू हैव टू सर्च योर जॉब। तो उन्होंने कहा था ठीक है, ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। तो मिल गया। टू थाउजेंड कितना एंड टाइम टू आई लगा थिंक जॉब, आई कितना टाइम लगा जॉब मिलने में आपको उस टाइम, कितने धक्के खाए आपने? Hi guys, I hope watching this podcast is inspiring you to make your own journey very successful. For making a successful journey, you need to have a successful career, and for that, I would recommend go visit our website Merchant Navy Decoded, one stop solution to all your queries, whether you are a Merchant Navy aspirant or whether you are sailing or whether you want to quit. Go explore the website yourself and find out those value added courses which can make your life very comfortable on ship and make you an asset on board ship as well. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mata Di. 8 8 9 महीने ऑलमोस्ट पूरा नरीमन पॉइंट घूम के, लिस्ट बना के फ्रॉम मैरिज बुलेटिन, सब कंपनीज का नाम, अभी ये कंपनीज नरीमन पॉइंट में है, ये मेकर चेम्बर्स में है, ये कोलाबा में है। तो सब एक दिन में जा जाकर, फिर कुछ ऑफिसेज अंधेरी में थे, तो वहाँ पे एक दिन जाके जस्ट केप पुटिंग योर सीवी एवरीवेयर, डिडंट गेट थ्रू, बट फाइनली सेलेंडिया कॉल्ड मी, आठ से जस्ट नौ बिकॉज ऑफ द महीने फैक्ट दैट, हाँ, 8 से 9 महीने ढूंढने के बाद वो तो फिर कंपनी मिल गया प्रणीत। वो कंपनी मिलने के बाद और 6 महीने रुकना पड़ा टिल आई गॉट माई फर्स्ट वेसल। तो 15 महीने सो आई जिंदगी क्या जस्ट, निकल गए। सर मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैं बताना चाहूंगा व्यूअर्स को कि आज की डेट में टीएस रहमान, नुसी गोवा, एससीआई, एमटीआई, ये तीन कॉलेजेस, इसके अलावा अगर आईटीआई कर रहे हैं तो ग्रेट ईस्टर्न, सेवन आइलैंड्स, ये पांच कॉलेजेस है जहां से आप, अगर आप जीपी रेटिंग करेंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। ये स्ट्रगल, एस सी आई, एम टी आई, ग्रेट ईस्टर्न, सेवन में तो 100% प्लेसमेंट है। टीएस रेमान, राइट, नुसी गोवा कहते हैं कि कोई गारंटी देता है, बट फिर भी प्लेसमेंट अच्छे हैं, वहां से हो जाता है, बार बार बच्चों को बुलाता है, कंपनीज आती हैं। सर आज की डेट में ओपन सीडीसी एंड एजेंट्स का बहुत बोलबाला है। ट्रू। मतलब तभी भी था, आपके टाइम पे था, उस टाइम पे भी था एजेंट्स का? तभी था, एजेंट्स था। एजेंट्स काफी सारे थे, और बहुत लोग कहते थे, मतलब वो जमाने में पेइंग 1.5-2 लाख रुपीज, क्योंकि मुझे पता था कि अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। और मैंने ऑलरेडी मतलब family background was not so well off that we could pay that much amount for a first time to go on a job. थोड़ी मुश्किल थी, बिकॉज ये वेरी हम्बल बिगिनिंग्स, छोटा सा घर था, स्मॉल फैमिली, बट एवरीबडी इज डूइंग वेल नाउ। बट मुझे पता था कि मेरे पापा की कैपेसिटी नहीं है इतनी कि 1.5 लाख रुपीज देकर उसके बाद देर इज नो गारंटी दैट दे आर गोइंग टू प्लेस यू एनीवेयर, दे मे जस्ट हुडविंक यू कि चले जाए पैसे लेके। तभी भी बहुत होता था
अभी भी हो रहे, इट्स कंटिन्यूस। ये एक आई थिंक पीरियड प्रॉब्लम है हमारी इंडस्ट्री की, कि एजेंट्स पैसे लेके फरार हो जाते हैं। आज भी है सर ये प्रॉब्लम। और आज भी है। दुख की बात यह है कि बहुत सारे लोगों ने इसे एक लाइफस्टाइल का पार्ट मान लिया है कि पैसे तो ट्रू। देना ही पड़ेगा, बजाय कि ये सोचने की कि हम अपने ऊपर काम करें तो बिना पैसे दिए भी जा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक सच्चाई है। ठीक है सर, एनीवेज देखिए इस पर तो हम काम कर ही रहे हैं, आपकी जर्नी से भी सीखेंगे। सर अब आगे आते हैं। सो कंपनी मिल गई, शिप पे चले गए। शिप पे जाके सर अब आप थे जिसके दिमाग में था कि यार मुझे तो ऑफिसर बनना है फर्स्ट डे से, और वहां पर राइट। और बहुत सारे लोग थे। सो व्हाट वाज द डिफरेंस इन द माइंडसेट ऑफ द क्रू एंड आप जो कि ऑफिसर बनना चाहते थे, दोनों के माइंडसेट में क्या डिफरेंस लगा? व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन इज बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेटिंग कर रहे हैं और उन्हें ऑफिसर बनना है। उन्हें ये चीज अगर आपकी आप समझा पाए, मेरी बात से शायद ना समझे, तो बहुत अच्छा रहेगा कि क्या क्या चीजें हैं, वो माइंडसेट क्या डिफरेंस है सर प्लीज। तो पहले तो प्रणीत कहोगा एवरीथिंग इज अ माइंड गेम। ठीक है, इट्स योर माइंडसेट। आप ही, आपको जहां जाना है, इफ यू हैव द राइट माइंडसेट राइट फ्रॉम द बिगनिंग एंड यूर फोकस्ड, आप पहुंच जाओगे। जर्नी अलग होगा लेकिन अल्टीमेटली यू रीच देयर। तो द थिंग अबाउट मी वाज, जब मैं स्टार्ट किया था तभी सेलेंडिया ने कहा वी डोंट हैव दिस ट्रेनी सीमन रैंक। तो मैंने कहा ठीक है, कौन सा रैंक है फिर? दिस देयर इज अ रिपेयर टीम, जिसे हम राइडिंग क्रू कहते हैं। राइडिंग क्रू का एक वैकेंसी है शिप पे। इट इज वेरी वेरी टफ वर्क, बिकॉज यू हैव टू गो फॉर अ स्पेसिफिक टास्क ऑन द शिप। वो आपको वही काम करना है, 6 महीने 8 महीने जितना भी हो जाए उतना ही काम करना है। वो काम खत्म होते ही आपको साइन ऑफ करा के विल गेट यू बैक। सेड ओके, लेकिन मौका तो मिले तो आई वेंट। तो स्टार्टिंग विद द राइडिंग क्रू, हमें तो 6 महीने पूरा तभी वो, इट वॉज अ टैंकर, इट वॉज अ वेरी नाइस कंपनी, शुडिया नाइट्सन प्रोडक्ट टैंकर। और हमें सिर्फ चिपिंग पेंटिंग ही करना था, मॉर्निंग नून नाइट। तभी तो कुछ रेस्ट टास्क का इतना कुछ था नहीं। राइडिंग क्रू है, ओवर टाइम भी मिल रहा है। तो टिल 7-8 o'clock इन द नाइट वी टू कीप वर्किंग। इट वॉज नॉट हैरेसमेंट, बट हमें भी लगता था कि ठीक है, काम करना है, ओवर टाइम दे रहे हैं, चलो कमाना तो है ही। तो वही काम करते थे, डक कील के अंदर हाइड्रोब्लास्टिंग करना, ये सब स्टार्टिंग एट 1920 विद ऑल दैट हैवी वर्क। थोड़ा इनिशियली मुश्किल लगा, लेकिन बाद में यू टेंड टू गेट फिजिकली फिट ऑल्सो डूइंग ऑल दैट वर्क। और वो सब काम खत्म होने के बाद देन आई टू जस्ट गो विद द करेट ऑन ब्रिज। ओ। And then initially first 1-2 months there was lot of friction बोसन के साथ, जो बहुत अच्छे बोसन थे, लेकिन वो कहते थे किधर जा रहे हैं, क्रू है, आरटी है, क्रू भी नहीं है आप। मतलब आप राइडिंग टीम है, आपको ब्रिज पे क्या जाना है, क्यों जाना है शाम को? ऐसे नहीं, बोसन वो अच्छा लगता है, कभी कुछ अलग सा सीखना है। सो देवर वर अ लॉट ऑफ टॉन्ट्स, लॉट ऑफ, बहुत लोग कहते थे क्यों इतना जल्दी, पहले काम तो सीखो जहाज का। अब वो सीखने से पहले सीधा ऑफिसर का काम सीख रहे हो आप। ऐसे सीख नहीं रहा, मुझे स्टीयरिंग सब देखना है, क्या होता है कैसे होता है। तो वी हैड अ स्टीयरिंग बुक दैट टाइम, सो आई टू गो एंड डू 12 hours डे टाइम, 12 hours नाइट टाइम, कभी पायलटेज। ये कर करके वो पूरा स्टीयरिंग बुक एक जहाज में ही खत्म कर लिया था। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि इवन दी ऑफिसर्स हु वर ऑन बोर्ड दैट टाइम, इवन नाउ, लोगों को परखने की आदत होती है उनको। दे नो विच कैंडिडेट हैज द कैलिबर एंड विच डज नॉट। अभी बहुत सी रेटिंग्स आज भी जब आते हैं मुझे बताते हैं सर एग्जाम, वो लगता है कि दिस गाय कैन डू इट और दिस गाय कैन नॉट डू इट, बट यू नेवर डीमोटिवेट देम कि भाई कोशिश करो, जाओ आगे, पढ़ाई करो, सेकंड ऑफिसर तो बन जाओ, चीफ ऑफिसर वो सब बाद में देखेगा, एटलीस्ट बिकम एन ऑफिसर इफ यू कैन। और मुझ में वही थी कि एक्स्ट्राज बाद में कर करके सीख लिया था, आफ्टर आवर्स, आफ्टर वर्क आवर्स। और कभी वो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल टाइम्स आ रहे, मुझे पता है कि वेसल इज ट्रांजिटिंग दिस एरिया, सिंगापुर स्ट्रेट, जहाँ नेविगेशन सब ज़्यादा चाहिए, एक्स्ट्रा लुकआउट भी चाहिए, तो मैं खुद जाके चीफ ऑफिसर से पूछता था वाई द बोसन, ना बिकॉज वो बोसन ही वांटेड दैट हायरार्की, अरे मुझको बिना पूछे आप ऊपर जा रहे हो। तो वो सब बहुत था, एंड देन ही यूज्ड टू ट्रबल मी एंड मेक मी वर्क मोर।
बिकॉज ये से ऑफिसर बनने का कीड़ा है आप में, वो सब निकाल देता है आपको, पहला अच्छा क्रू बनो। सेड ओके, बन जाएंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे 7-8 महीने निकल गए, दैट शिप आई साइंड ऑफ। देन विद इन 15 days आई ज्वाइंट माई नेक्स्ट शिप, because on that vessel I got a chance to join as a trainee seaman. So I went as a trainee OS. This was on a bulk carrier with KC Maritime. और वहाँ पे एडवांटेज था, मेरे पास यूएस वीजा था, तो दैट्स व्हाई दे अब्सॉर्ब मी इमीडिएटली बिकॉज द जॉइनिंग वाज इन यूएस। सो सेलेंडिया से ही उन्होंने मुझे भेजा, कहा था कि अगर आप रिपेयर टीम के लिए रुकोगे आपको वापस 6 महीने रुकना पड़ेगा नेक्स्ट शिफ्ट ज्वाइन करने। सो देर इज अ वेक, उनको पता है कौन से कंपनीज में कहाँ वैकेंसी है, तो भेज दिया वहां पे इमीडिएटली। 15 days आई ज्वाइन द नेक्स्ट शिप, देयर आई डिड अ फुल कॉन्ट्रैक्ट, 9.5 months। देन आई डिड अनदर वेसल विद देम ओनली एज अ ट्रेनी ओएस, क्योंकि उनका क्राइटेरिया था 2 शिप्स तो करना ही है प्रमोशन के लिए। फिर देन आई ज्वाइन बैक इन सेलेंडिया on again the tankers only, because the wages were much higher in Selandia that time. वो ये मैं कह रहा हूँ 2004 के बाद वी यूज्ड टू गेट 999 प्लस ओवर टाइम एज एन ओएस। सो मुझे पता था कि यूके जाना है, तो आई नीड मोर इनकम, तो इसलिए जॉइन सेलेंडा बैक। और वहाँ पे मैंने पूरा 1 साल निकाल दिया वो शिप पे टू कंप्लीट माई सी टाइम फास्ट, और फिर निकल पड़े यूके एग्जाम्स देने के लिए। सर, कभी ऐसा कुछ हुआ हो जो कि आपको याद हो, जहां पर आपका दिल बिल्कुल टूट गया हो बिकॉज आपके अंदर भूख थी एक ऑफिसर बनने की? कि कभी ऐसा हुआ हो कि किसी, बहुत सारे लोगों ने आपको मोटिवेट भी किया होगा, कभी कोई ए बी, और कभी कुछ ऐसे मिले होंगे जिन्होंने बहुत खराब बोला होगा। कोई ऐसी चीज जो कि आपको याद है, किसी ने आपको बहुत मोटिवेट करा हो, कोई ऐसी चीज आपको याद है, और कोई एक ऐसी जिस दिन बिल्कुल दिल टूट गया हो, यार इसको तो प्रूव करके रहना है, समथिंग लाइक दिस? कुछ भी अगर दिमाग में आती तो बताइए सर प्लीज। बिकॉज जो आप ये हम्म। instances बता रहे हैं ना सर, ये जरूर अभी किसी के साथ किसी ना किसी जहाज पे हो रहे हैं। मैं ये लिखित दे सकता हूँ। बताइए सर। श्योरली, डेफिनेटली, वो तो है ही, 100%। मैं भी मानता हूँ। काफी सारा, क्योंकि वो बहुत वक्त पहले था, बट देर वॉज वन मास्टर, अभी तो नाम सबने लोगा, लेकिन केसी मरीटाइम में थे। ही वॉज नोन टू बी टेरिबल, मतलब टफ टास्क मास्टर, कौन से टेरिबल आदमी, बहुत नमी थी उसमें, बड़ी विनम्रता से बात करते थे, बट व्हेन इट केम टू वर्क, और मतलब कुछ उनमें था कि भाई ये रेटिंग्स क्रेडिट्स को इनकी तो जान ही लेना है। एंड लॉट ऑफ नॉट हैरेसमेंट बट लाइक इट वाज लाइक पुशिंग अस टू अ लिमिट, टू डू वर्क, टू लर्न, टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन जाने से पहले जब उनने साइन ऑफ किया, he wrote a lovely note to each of us, both the trainee OSs who were there, the cadet as well, when he signed off, not when we signed off, because he signed off before us. उसने लिखा था कि it is, he's, and he wrote something very nice, Pranit. He said, in the army you train hard to fight easy. तो आप जितना स्ट्रगल करोगे अभी, मुझे पता है आप तीनों ऑफिसर बनोगे, but someday when you become one, you will remember me and you remember these days, that your struggle period is very important, and I know you all will do well, and please contact me। उनका नंबर दिया था नीचे, please contact me when you will get your second with COC। मतलब that much confidence he had। वही है, इतने साल हो चुके, ही वॉज उनके साथ कंपनी में जो कैडेट्स थे, दे हैव बिकम मास्टर्स। वेरी ट्रू। ही वाज सेलिंग दैट टाइम फ्रॉम 74। तो इतना उनके पास तजुर्बा था। That was one thing that really motivated you. Somebody else who's got so much of sailing experience believes in you, that you will become, where he is telling you straight upfront कि मुझे कांटेक्ट करना जब भी आपके पास सेकंड वेट सीओसी आ जाएगा। सो देन आई डिड कांटेक्ट हिम। और मतलब नीचे गिराने के लिए देयर वर सो मेनी इंस्टेंसेस, बट इट्स हार्ड कोई टू एक नेम दो, अ फ्यू। कोई एक दो, अगर कोई एक दो बता सको। मैं इसलिए चाहता हूँ, ये भी बताने बहुत जरूरी है बिकॉज हर दिन दो चार लोगों के सपने टूट रहे हैं, जहाज पे दिल टूट रहे हैं। तो ये जब आपके तरफ से आएगा कि देखिए मेरे साथ भी हुआ था, क्योंकि मैं नहीं हूं आपकी जर्नी में, शायद एक करेक्ट। हौसले बन जाए। एक था कि एक चीफ ऑफिसर ऑन वन ऑफ द शिप्स, व्हेन आई वाज इन ओएस, और मैं गया था
टैंकर्स पे आपको जैसे पता है ना, यू हैव टू डू अ प्रोसीजर कॉल्ड गैस फ्रीइंग टू एंटर द टैंक्स। तो मैं तभी थर्ड ऑफिसर के साथ गया था। आई वॉज एन ओएस, आई वेंट टू द थर्ड ऑफिसर एंड आई टोल्ड दैट थर्ड ऑफिसर आई विल टेक द रीडिंग्स, यू लुक एंड सी, बिकॉज मुझे पता था कैसे रीडिंग्स लेना है, आई लर्न। तो ये वो चीफ ऑफिसर तभी, आई थिंक ही वाज ऑन द अदर पोर्ट साइड, आई वी आर टेकिंग ऑन द स्टारबोर्ड साइड रीडिंग्स। वो उस तरफ से इस तरफ भाग के चले आए। इसे सीधी बात, हु द हेल डू यू थिंक यू आर? आई सेड nobody, sir, I'm just the OS. He's saying, yeah, so OS के हैसियत में रहो. Why are you taking gas readings? Who are you to take gas readings? I have delegated this job to the third officer. आपको सीखना है, आप कहीं और जहाज में जाके सीखिए, नॉट ऑन माई शिप्स। अगर गलत रीडिंग ले लिया आपने और लोग चले गए टैंक में तो क्या? ऐसे सर थर्ड ऑफिसर है साथ में, सिंग यू आर स्टिल आर्ग्यूइंग। I said, I'm not arguing, so I will not take next time. Then Bosan, I'm the AB who was there that time. He said, "अरे चुपचाप बैठना," because he was a little टफ गाय द चीफ मेट। अलग अलग लोग मिलते हैं लेकिन सबसे सीखना मिलता है। तो उसने मुझे बाद में भी कहा था, आई थिंक ही कॉल्ड मी अप ऑन ब्रिज एंड देन ही टोल्ड मी, सेइंग यू हैव अ लॉट ऑफ एम्बिशंस बट जस्ट वर्क विद देम इन द, मतलब जो डिसिप्लिन है जहाज का, उसके एम्बिशंस आप डिसिप्लिन के अंदर करना। डोंट ट्राई टू बी एन ऑफिसर बिफोर यू आर एन ऑफिसर, बिकॉज these jobs are very critical and these jobs are, it's a matter of life. तो फर्स्ट यू लर्न टू बी अ गुड ओएस, लर्न टू बी अ गुड एबी, स्टीयरिंग सब सीखना, उसके बाद आप जाके ऑफिसर के सपने देखना। से ओके सर, ठीक है, कोई चलिए, बात नहीं। अगर मैं इस पे थोड़ा सा एल्ड्रन जी, थोड़ा, आज आप एक ऑफिसर हैं, तो अगर उस जगह रह के देखें तो कहीं ना कहीं ये केस के अंदर, बाकी मैं केसेस में बहुत सारी जगह, यस, यस, क्योंकि द केस वॉज वेरी क्रिटिकल, किसी की जान जा सकती यस, थी अगर हम बात करें। करेक्ट, कल को अगर हो जाता तो कहते अरे यार, ओएस ने रीडिंग ली थी, तो कहीं ना करेक्ट, कहीं दैट्स चैलेंजेस टोटली ट्रू। आ सकते, तो वो बड़ा डाइसी केस है ये वाला। ये यस वाला सर, नहीं वो एग्जैक्टली प्रणीत, बट आई अंडरस्टूड, दैट टाइम आई फेल्ट बैड, लाइक अरे ये, लाइक ये अंडरस्टूड, सबने पूछा था डीमोटिव किया, बट व्हेन यू बिकम अ चीफ मेट देन यू तो बात रियलाइज की अहमियत आप समझते हो। लाइक दिस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर एंड ही कैन नॉट आंसर दैट द ओएस वाज टेकिंग। आई सेड सर थर्ड ऑफिसर भी था, बट देन ही सेड जस्ट शट अप, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दिस। आई सेड ओके, कोई बात नहीं। बट इन दोनों चीजों में एक और चीज वैसे एल्ड्रिन जी निकल के आई है कैप्टन साहब, दैट चाहे वो बोसन हो, चाहे कोई कैप्टन हो, चीफ ऑफिसर हो, दे ऑलवेज हैव एम्फसाइज्ड कि पहले जो काम कर रहे हो वो अच्छे से कर लो। ट्रू, फिर, यस, तो इसके अंदर अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मैं ये कहना चाहूंगा हर उस लड़के से जो कि वहां पर है, कि अगर आप ओएस और पहले 3 महीने में आप बोल रहे हो कि मैं ब्रिज पे जाऊंगा, मत कीजिए। पहले 3 महीने में आप ओएस का काम इतना अच्छा कीजिए जहाज के ऊपर कि आपको इज्जत मिलने लग जाए। यू नो वेयर द पेंट्स आर केप्ट, यू नो पेंट कैसे करना है। यस, एंड नेक्स्ट 6 मंथ्स में अब जब आपको काम आता है, दोस्ती हो गई है, अब बोलिए मैं थोड़ा ब्रिज पे जाना चाहता हूँ यार शाम के टाइम। आई होप दिस वुड मेक सेंस यस, व्हाट। डेफिनेटली। नहीं नहीं, वो वैसे ही था, बट इट साउंड्स लाइक दैट आई वेंट ऑन द सेकंड डे ओनली अप ऑन द ब्रिज, नथिंग लाइक दैट। वो पहले तो क्योंकि पहला जहाज तो इज लाइक एवरीथिंग, यू हैव टू बी सो फेमिलियर विद सो मच। तो 2-3 हफ्ते के बाद चले गए थे, लेकिन आई वाज नॉट अलाउड टू टच एनीथिंग, स्टैंड इन वन कॉर्नर, ऑब्जर्व, सी क्या हो रहा है। ओपन पैसेज में भी, ओपन सी में भी, थर्ड ऑफिसर you should not allow me, because first the captain था, he's like क्या कर रहे हो, because वही कहा था राइडिंग क्रू आप ब्रिज पे आ रहे हैं सर, सिर्फ स्टीयरिंग करना। ही said ओके, जस्ट ऑब्जर्व फ्रॉम देयर। और तभी तो ऐसा था कि वी हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर आवर सीनियर्स। अभी जैसे सैड टू से ना, अभी वो प्रणीत बहुत कम हो रहा है, इट्स रिड्यूसिंग, यू नो। आई टॉक अबाउट दिस। And yeah, definitely. And I speak with a lot of conviction. This is a big hassle in today in our industry, I think. और वो respect with that, there was a lot of fear. And another aspect of fear is respect. कि डर लगता था कि कप्तान है जहाज के, उसके सामने बात भी नहीं करना है, चुपचाप बैठना है, यहाँ से आ रहे तो वहां से चले जाएंगे। इवन विथ जूनियर ऑफिसर्स एक्चुअली वो थोड़ा सा था। आज वो इट्स टोटली ड्विंडलिंग, बहुत कम हो रहे हैं। लेकिन ऐसे था कि सीखना तो है, लेकिन द बोसन केप्ट करेक्टिंग मी फ्रॉम टाइम टू टाइम, इसलिए पहला ये सीखो, ये भी सीखो, तो वो सब तो सीख लिया था। दिस ओनली दैट मच दैट यू हैव टू लर्न ऑन डेक। ऑपरेशंस एस्पेक्ट तो थे ही, तो अभी और कितना चिपिंग पेंटिंग सीखे और क्या करना है।
तो बाकी चीज में सिखाते थे फिर यार, तभी तो हम स्प्लाइसिंग सब करते थे, अभी तो सब एवरीथिंग इज लाइक रेडीमेड, यू गेट एवरीथिंग स्प्लाइस्ड एंड यूज्ड टू इवन स्प्लाइस वायर्स। तो वो एक पॉइंट है जो आई वाज प्रीटी वीक, तो वो मुझे पकड़ता था हमेशा उसमें, चलो अब एबी के साथ जाके स्प्लाइसिंग करो, ऑफिसर बनना है ना, पहले ये वायर स्प्लाइसिंग सीखो। तो ठीक है वो कर लेंगे, तो वो भी सीख लिया धीरे धीरे, बट इट केम रॉन्ग, बट इवेंचुअली यू लर्नड, बट इट्स ऑल इन गुड फेथ, ऑल इन गुड फेथ। अमेजिंग जर्नी। अब नेक्स्ट जर्नी पे आते हैं। सो ये श्योरली। बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाई डिड यू गो टू यूके फॉर एग्जाम्स? कि पहले से पता था कि इंडिया में नहीं करना है, दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, एंड इफ यस व्हाई? एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा कहाँ से आया? हाँ पैसा तो है ही इम्पोर्टेंट, नहीं यूके, जैसे मैंने एट द स्टार्ट कहा था ना, इंडिया में करना था, इंडिया में भी ऑप्शन था करने के लिए, बट देयर वाज अ डिफरेंट रूट टू डू इट। यू हैड टू डू दी एनसीवी NWQ एग्जाम। आज भी है। फिर आप, आज भी है ऐसे, तो कुछ बदला नहीं है 15-20 साल में। तो वो रूट मुझे थोड़ा वियर्ड लगा, बिकॉज आई हैव एन अदर ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन भी है जहाँ पे आप जाके सीधा आप एग्जाम देकर सेकंड ऑफिसर बन सकते हो, यू कैन गेट योर सेकंड में COC। सो वाई टू गो थ्रू दिस रूट, क्योंकि उसके बाद भी यू हैव टू सेल ऑन कोस्टल वेसल्स, देन यू गिव योर सेकंड में कॉम्पिटेंसी, तो इसमें तो काफी वक्त जाता था। एंड देन अगेन द एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर, यो आई डेंट वांट ऑल दैट। तो वो मन में था पहले कि सेकंड मेट्स इमीडिएटली करना है, मेट्स के लिए बाद में वापस टाइम लगे या ना लगे, बिकॉज दिस वन बैरियर आई हैव टू क्लाइम एट द अर्लीस्ट। इसलिए मुझे सेलेंडर ने मनी भी कहाँ से बताया आया? था। मनी कहाँ से आया? मनी? Money, sir, part of it was a education loan. Just how much I needed, how much I required. बाकी मैंने कहा था कि आई सेल 12 months एज एन OS, तो उसमें काफी सारे पैसे इकट्ठे हो चुके थे। और लकी दैट टाइम इन यूके, फॉर्चुनेटली व्हाट वर्कड इन आवर फेवर वाज, काम कर सकते थे हम, वी कुड हाँ। वर्क देयर फॉर 20 hours a week। तो वहां पे काम भी किया हमने, तो जो ऊपर का एक्सपेंडिचर है लाइक फूड रेंट ऑल दैट गॉट कवर्ड बाय व्हाट वी अर्नड। तो इनफैक्ट आई केम बैक विद सम मनी वहां पे कमा के, एंड इमीडिएटली व्हेन आई जॉइंड एज अ थर्ड मेट, विद इन 2 months वो पहले एजुकेशन लोन क्लियर कर लिया था मैंने, वो खत्म करना है। बट बिकॉज आई न्यू, यू नो योर कैपेसिटी, यू नो व्हाट यू विल बी गेटिंग एज अ थर्ड ऑफिसर दैट टाइम, सो हो गया। और I think that working over there also was a good experience to earn money यूके में, तो बच गया पैसे, एटलीस्ट व्हाट आई एंटिसिपेटेड आई वुड रिक्वायर उससे तो काफी कम था, बिकॉज ऑफ द वर्क। और साथ में पढ़ाई भी करना है, कॉलेज जाना है, वो वीकेंड्स पे सिर्फ 6 घंटे शाम को काम करना है, तो इट वाज फाइन। आई एंजॉय द वर्क, एक्चुअली आई वर्क एट सबवे, Wow. अच्छा, चलिए, ग्रेट, गिविंग। दैट वाज ग्रेट। एंड कितने अटेम्प्ट्स लगे आपको क्लियर करने में सेकंड मिनट के एग्जाम? Second mates I cleared the first time, but not my orals. Second ओरल mates कितने orals, अटेम्प्ट? second attempt. सेकंड? दो Second attempt I अटेम्प्ट इज cleared. फाइन, 2 अटेम्प्ट इज फाइन। हाँ, ओके, अब बात करते हैं, अब आप ऑफिसर बन गए। जनरली द प्रॉब्लम इज दैट अ लॉट ऑफ कंपनीज डू नॉट टेक ऑफिसर्स फ्रॉम रेटिंग बैकग्राउंड्स। सो आपको true. जॉब मिलने में दिक्कत हुई, या द कंपनी दैट यू आर सेलिंग विद इट टुक यू एज एन ऑफिसर? No, they took me directly as a third mate, but I knew that I have to learn a lot on the job, because I felt I lacked experience, obviously, because I was not an AB. OS में ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके जाना था। तो मैंने एक रिक्वेस्ट दिया था कंपनी को, सेम विद सेलेंडिया itself. I said I wouldn't want to go directly as a third mate on a tanker. So I started off as a third officer on a bulk carrier. It was a Panamax bulk carrier, so that I learned different aspects of the third officer job. बाकी का जो operations part है वो तो बाद में सीख लेंगे, लेकिन वो तो मैंने पहले किया था, क्योंकि आई डेंट वांट टू गो इनटू डायरेक्टली एज अ टैंकर बैकग्राउंड, फ्रॉम एन ऑफिसर टू आई मीन फ्रॉम अ रेटिंग टू एन ऑफिसर। और मुश्किल तो था ही, बट दोज डेज आई थिंक दे टुक मी डायरेक्टली। अभी मुझे लगता है काफी सारे कंपनीज सेंड यू एज एन AB एटलीस्ट, और एज सम अ जूनियर सम एज ऑफिसर, एबी और जूनियर ऑफिसर, सम एज एबी और जूनियर ऑफिसर, जूनियर विच इज जूनियर फेयर ऑफिसर। इनफ।
which is fair enough. And then they take. But a So lot of, what is the message from your end to all those companies, those who are not taking ratings background when they become officer engineer? There are a lot. There are a lot of companies. there are, I think every company out there, even I face this slack, but I would just tell them, everyone's not the same. At least you interview the person. If he doesn't meet your mark or doesn't meet your standard, okay, then you reject him. It's unfair, Praneet, to just gauge somebody with 4 pages of paper. आपने आपका सीवी देख लिया, ओ ओएस ओएस ओएस, ओके, डोंट वांट। वो बंदे को बुलाओ, इंटरव्यू ले लो, आस्क हिम टेक्निकल क्वेश्चंस, सी हिज नॉलेज, चेक एंड सी इफ ही इज केपेबल। डू यू थिंक, अभी ओरल एग्जाम भी हम ऐसे ही पास होते हैं, 1 घंटा का ओरल होता है, आपको सीओसी दे देते हैं, तो 1 घंटे में हाउ डज ही बिलीव यू दैट यूल टेक बी एन ऑफिसर ऑफ द वॉच ऑन अ टैंकर और एनी अदर $1 million एंटरप्राइज? ही इज गिविंग यू दैट अथॉरिटी। तो ऐसे ही companies, I know they don't have the time to take so many candidates, but if somebody has come to that level, they have worked hard, at least be fair enough to give them an opportunity. Then again, yes, you can send them right now like they send as a junior officer. Assess him, tell the masters on board to assess him, see his progress. Do you feel he'll be able to do an independent job as a officer of the watch, independently as a third mate? So this way, I think if the structure changes a bit, a lot of officers who are come from rating background, उनको opportunity भी मिलेगा, and then they don't get demotivated again कि इतना पैसा खर्चा किया है। अभी काफी लोग besides UK, they are doing exams from Singapore, Australia, New Zealand, tickets which are equivalent, but they still don't get jobs after that because देखो, the इंडिया same और companies which इंडिया और yeah, यूके की फिर वैल्यू है, बट बाकी की वैल्यू नहीं है। एंड आई इतनी नहीं कम्प्लीटली है। एग्री कि एक मौका मिलना चाहिए। स्ट्रेट अवे ये कह देना Correct. कि रेटिंग से इसलिए नहीं लेंगे तो ये दिक्कत है। एंड आई हैव सीन अगेन अ लॉट ऑफ इंजीनियर्स एंड ऑफिसर्स जज कि यार अरे, True. आई हैव आई नो वन ऑफ माई सीनियर्स हु टोल्ड मी, अरे तुम ये रेटिंग वालों का वीडियो मत डालो अब ऑफिसर इंजीनियर बनने का, उन लोगों को क्यों प्रमोट कर रहे हो? एंड आई स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन। आई होप ही वॉचेस दिस पॉडकास्ट एंड ही नोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट हिम। मैंने बोला मैं नहीं बात करेगा आपसे, आपका सोच बहुत अलग है। गलत सही का मुझे नहीं पता, बट मेरे से अलग है, मैं ये कह सकता हूँ। ये सही बात है सर, सबको मतलब वो मौका मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ना है। हम भी आगे बढ़ जाते हैं आप लोग के साथ ही, देन यू आर ऑन द सेम पार। यस, देन यू चेक एंड सी, गेज द पर्सन ऑन बोर्ड, नहीं, दैट्स ये टाइम एवरीथिंग। लगेगा, वेट कीजिए। मैं बहुत बहुत सारी दैट आपको मेंटालिटी, माइंडसेट, जैसे मैंने कहा था, माइंडसेट है, माइंडसेट चेंज करने के लिए इट्स एवरीथिंग। मैं आपको बिकॉज कुछ इवन इन दिखाता यूके। हूँ। हाँ, मैं आपको कुछ दिखाता बोलिए। हूँ, यूके की बात कर रहे हैं ना। आई शो यू समथिंग। सो दिस इज मर्चेंट नेवी डिकोडेड माय वेबसाइट सर। So you ओके। the career start as a professional. Why? Because you are a professional out here. So today, if somebody wants a job today, so I'm not boasting, sir. This is my WhatsApp channel. राइट। 12,000 people out here on WhatsApp channel every day. YouTube channel. Every day there are jobs being posted which are service charge free, and राइट। a lot of efforts are being put in to ensure that is happening. Second thing, sir, I'll show you this another thing which this you will love, sir. So these are the free courses that I've got, sir. So GP rating to UK COC guidance series, sir. So if anybody wants to go ओके। to UK, this is the guidance series. Say you want to go as an officer engineer, GP rating लवली, to दैट्स all officers नाइस। from you. And there are 16 eligibility, how to book course, COP, NOE, exams. All these videos are a sequence wise, what you can do, how much is the, how much you need to spend, list of UK MCO approved centers, what documents required, everything. Not just for UK. There is another free course that I made for India as well. India as well. So, second mate guidance, second mate series. Just a second. यूके के अलावा मैंने इंडिया का ही बनाया, बट ओनली फॉर आई गेस। नहीं, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी GP वेरी rating गुड। to officer in India guidance series. So from India, if you have to give, this is also here. So this is a free course that you can enroll, and you'll find everything. What is NCV, what is COP, how to apply, details, NWK NCV exam, FG exam, what is signaling, difference in UK COC and NCOC, C time required, everything is out here. So लवली। I am putting these videos on YouTube as well, but the idea is so that these people know कि हमें क्या करना है, क्यों करना है, and that सही बात है। वो so
बराबर सही गाइडेंस मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी है. वी नेवर हैड एनीथिंग. नेवर अभी भी हैड मैं एनीथिंग. कोशिश कर रहा हूँ एंड आई गेट बट आई वोंट गिव अप टिल द टाइम द रेशियो श्योरली. कम्स फ्रॉम 1000 to 1 to 100 to 1. 10 to 1 इज नॉट पॉसिबल आई बिलीव, बट 100 to 1 तो होना चाहिए. 1 out of 100 शुड बिकम एन ऑफिसर. तो वो हो इंस्पायर जाएगा. करेगा. ओके, नाउ लेट्स कम डेफिनेटली. टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. And that question is, so you became a third officer on board ship, then a second officer, then you gave achievement exam, another journey. Now money was not a problem because you were already sailing as a third officer, second officer. The most important question, you see, I have made a lot of mistakes as a fourth engineer, third engineer. And so would you have made यस. third officer, second officer. Were you डेफिनेटली. judged? अरे रेटिंग से आया इसलिए इसको कुछ नहीं आता है. अरे रेटिंग से आया इसको कुछ नहीं आता है. लाइक आई वाज जस्ट अरे कॉलेज में कुछ पढ़ाई नहीं करी इसलिए. Did it happen quite often and how did you feel if yes? It did. I wouldn't deny that. It definitely did. बहुत बार like I said, no, you got that backlash that you don't know. आपको ज़्यादा पता नहीं होगा. मतलब आप रेटिंग बैकग्राउंड से हो. बट आई टुक इट इन माई स्ट्राइड. मतलब ठीक है, रेटिंग बैकग्राउंड से वो सही है. नहीं है. सीखने की कोशिश करो. लाइक फाइंड आउट द इंफॉर्मेशन व्हाट ही इज टेलिंग यू. देयर इज अ रीजन व्हाई यू नीड टू नो सर्टेन थिंग्स व्हिच विल हेल्प यू लेटर ऑन. तो वही है. माइंडसेट चेंज करना है. टेक इट इन अ पॉजिटिव वे कि उसने कहा है कि ये मुझे नहीं पता है और फिलहाल एक्चुअली आई डोंट नो दिस. लाइक ही इज नॉट लाइंग. आई डोंट नो. आई हैव टू फाइंड आउट समथिंग मोर. यू नो, kind of refer to books, refer to manuals, plans on board. कुछ रेगुलेशन पढ़ना है, कुछ जानना है. और कुछ लोग जैसे मैंने कहा था, वो आपको बेहतर बनाने के लिए करते हैं. यू नो, ताकि अगर इफ somebody इज इंस्टिगेटेड या पोक टू डू समथिंग, किसी को बता देंगे तो वो और आगे जाके और सीखेंगे. तो थोड़ा सा वो पुश भी चाहिए कुछ लोगों को. लेकिन इट डेफिनेटली डिड एंड इट ओनली मेक्स यू बेटर. Because once you're an officer, Praneeth, nobody is going to, people will still judge you mentally. लेकिन जैसे कहते हैं ना, पैसा इंपॉर्टेंट है. मनी वाइज nobody is paying you less if you're from a rating background or a cadet background. You're getting the same amount of salary. Competency level has to be the same. You like it or you don't like it. So you need to just upskill yourself and keep learning. The learning curve has to be on. वो आपको सीखना ही है. वक्त वक्त नहीं है जहाज पे. जहाज पे बहुत लिमिटेड टाइम होता है. आप प्लान के साथ जाना कि ये बार ठीक है, थर्ड ऑफिसर का काम करना है, बट सेकंड ऑफिसर का ये मुझे सीखना है. इवन फॉर द रेटिंग्स आई वुड टेल देम a very important thing if you all want to learn is go with the correct task book. It's beautifully structured. Everything is there. That आप भी वो टास्क करना चालू कीजिए. अभी तो है सब कुछ. थोड़ा वक्त निकालना है. डोंट बी ऑन सोशल मीडिया ऑल द टाइम. Waste time. आफ्टर अस. Yeah. मेहनत तो करना Watch ही this है. एक्स्ट्रा podcast and एक्स्ट्रा learn this. एफर्ट. Okay. या. एक चीज, see what I got out here is कि there were times when you were judged. Whenever you got judged, you took it in another way कि यार ये मेरे को जज कर रहा है तो I have to do better. And the only thing यस. that you can do is you can work on yourself. You can यस. you cannot change people's perspective, but you can change कभी your नहीं. perspective. एक या. एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट दिल में आ रहा है एल्ड्रिन सर. कैप्टन साहब, क्या अभी बोलिए. कभी होता है जब आपको लगता है कि आपको जज किया जा रहा है आपके सीनियर्स है जूनियर से, जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम रेटिंग बैकग्राउंड? आज भी होता है कि नहीं होता है? अब कभी आज नहीं होता है. अब अब नहीं नहीं. होता है. बिकॉज यू क्रॉस दैट लेवल नाउ. तो अभी तो जज कोई करता नहीं है. लेकिन पता नहीं मेंटली कर रहे, बट वर्बली नोबडी टेल यू. बताते नहीं है. बट आप लाइक यू लर्न सो मच ओवर द इयर्स. और एक नीश टाइप ऑफ वेसल्स पे हो आप. आपको सब कुछ पता है अबाउट योर ट्रेड. योर एक्सपर्टीज इज टू अ सर्टेन लेवल. तो इट्स नॉट एज मच एज इट वाज बिफोर. बट जूनियर रैंक्स में काफी होता है. लेकिन कंसिस्टेंटली राइट फ्रॉम द सेकंड ऑफिसर टिल डेट आई एम सेलिंग ऑन ऑयल केमिकल टैंकर्स टाइप 1 टाइप 2. तो टाइप 2 टाइप 3. तो वही एमआर टैंकर्स पे ही कंटिन्यूसली हूँ. तो अभी तो जो भी सीखना था सब सीख लिया. और अभी सिखाने का मौका है. अभी नाउ इज द तो टाइम टू इम्पार्ट योर नॉलेज. अब सिखाने की बात करी है, क्या कितने अभी तक, जैसे सर मैंने अपनी जिंदगी में दो रेटिंग्स को इंस्पायर किया या मोटिवेट किया मैं नहीं जानता, बट मैं उनके साथ लगा रहा हूँ, हेल्प किया, मुझे अच्छा लगा. एक ऑयलर रहे नेवल, फोर्थ इंजीनियर है अभी यूके से करके, और एक फिटर रहे, वो बहुत पहले ही थर्ड इंजीनियर बन गए थे व्हेन आई वाज अ फोर्थ इंजीनियर.
उन्होंने न्यूजीलैंड टिकट थी। मैं आज भी इन दोनों से टच में हूँ। आपके ओके जीवन है। में, क्योंकि आप तो लिविंग इंस्पिरेशन उन लोगों के सामने, तो आपने अभी तक कितने लोगों को इंस्पायर किया, अगर कुछ एक नंबर दे सकें आप, जो कि जिन्होंने आपको देख के बोला है अरे यार कप्तान साहब बन गया तो मैं भी कप्तान बनूंगा, और वो गए हैं यूके से एग्जाम क्लियर किया है या कहीं से किया और आपको फोटो भेजिए सर मैं भी ऑफिसर बन गया हूं, इंजीनियर बन गया हूँ। There are about 4 or 5. One of them is like recently as of last year नवंबर में क्लियर किया था उन्होंने मेरे साथ। ट्रेनी ओएस थे वो एक शिप पे 2019 में। नाउ ही इज अ सेकंड विथ सीओसी। ही हैज गॉट क्लियर्ड हिज एग्जाम्स। तो अच्छा लगता है। यू फील मतलब वो अलग टाइप ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है कि यू आर अ राइट इंस्पिरेशन, राइट मेंटोर दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए। और जैसे मैंने कहा था एट द स्टार्ट, मुझे भी पता है कि आई विल नॉट, लाइक आई सेड, आई विल नॉट टेल देम कि आपसे होगा नहीं होगा, बट सम ऑफ देम हैव प्रूव्ड मी रॉन्ग आल्सो। तो एक था जिसको लगा था कि आई डाउट, बट ही क्लियर्ड हिज एग्जाम्स एंड ही इज सेलिंग नाउ इन अनदर कंपनी। वेरी गुड। बट सर बढ़िया है यार, बहुत अच्छा है तुमने कर लिया। हाँ सर, लेकिन अभी बस। आई सेड क्यों? नहीं 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 सर, चीफ मेट का होगा नहीं मुझसे। ऐसे ट्राई तो करो। नहीं सर बहुत है सर, ठीक है सर, $4,500 बहुत है सर, इट्स ओके, इससे आगे नहीं जाना है। ऐसे ओके यहाँ भी मैं फाइन। सबसे कहूंगा कि डोंट स्टॉप, ये कोई छोटी जर्नी या नहीं है, डोंट स्टॉप। बहुत बड़ी, बहुत बढ़िया कर सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। डोंट स्टॉप, कीप मूविंग अहेड। और ऐसे मैं पॉडकास्ट में एल्ड्रिन सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, और गिव मी सम ऑफ योर फ्रेंड्स नेम, जो कि आप बता रहे थे कुछ आपके दोस्त श्योरली। वगैरह, उनकी जर्नी भी मैं कवर करना चाहूंगा। अगर हर 3 महीने में भी लोड्स मैं ऑफ ऐसी एक देम। पॉडकास्ट डाल सकूं, लोगों को इंस्पायर कर सकूं, उन्हें मोटिवेट कर सकूं, आई थिंक सो आपका और मेरा काम हो गया सर। वी हैव डन आवर जॉब। नाउ इट्स टू द यंगर अभी जनरेशन। तक सेल कर रहे हैं कुछ लोग, हैव गॉन अशोर नाउ, दे हैव जॉइन एमएससीक्यू डिपार्टमेंट, सम आर गॉन इनटू चार्टरिंग, सो Great, डिफरेंट sir. I would शोज। love to do with them as well. It is not just about, sir, it is not just एक। becoming a captain or a chief of, it's about living your dreams. कि यार मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, आज मैं यस। पहुंच गया हूँ। दिस इज अबाउट दिस। या एंड द इम्पोर्टेंट थिंग प्रणीत ये है ना कि सक्सेस इज नॉट हाउ यू लुक एट योर सेल्फ, इट्स हाउ अदर्स लुक एट यू। आपको है कि यार और कुछ करना है, लेकिन नहीं, यू हैव रीच्ड इट, लोग आपको कह रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो, तो अच्छी बात है, इट्स गुड, इट गिव्स यू अ बूस्ट। और लाइक वो जो रेटिंग के मेरे से 2 बैच जो पहले थे, लाइक आई सेड वी वर टुगेदर when we started off from college. He's a master on an LNG tanker now. So he's taken off his career fantastically well. हो जाता है थोड़ा मेहनत, थोड़ा सा, लाइक यू जस्ट, ने सेयर्स काफी लोग हैं आपको, मतलब रास्ते पे वो तो कहीं पे भी होता है, नॉट इन मर्चेंट नेवी ओनली, हमारे इंडस्ट्री में ही नहीं है, बहुत लॉट ऑफ एग्जांपल्स है दैट। बहुत लोग हैं। बढ़ना है तो बढ़ना है आगे, दिखाना है। Can't agree more. With this, sir, I really Yeah. thank you for your inspirational journey. एंड मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इंस्पायर हो रहे हैं, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस पॉडकास्ट से क्या सीखने को मिला, बिकॉज दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मोटिवेट अस टू मेक मोर सच पॉडकास्ट। एंड आई रियली थैंक कैप्टन एल्ड्रन की इन्होंने रीच आउट Surely. किया, मुझे मिले, एंड आई कुड डू दिस पॉडकास्ट। मैं इसी तरह लिंक्डइन पर और लोगों को रीच आउट करूंगा आपकी अमेजिंग जर्नी से, एंड लेट्स सी हाउ दैट गोस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रणीत्या। हो सके नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे देहरादून में आपके स्टूडियो में। प्लीज सर प्लीज, मैं तो चाहता हूँ आप मिले और हम एक बहुत बढ़िया तरीके से करें इस चीज को। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।